हेलो बच्चा लोग, आज टीचर्स डे है, मतलब शिक्षक दिवस। पूरे वर्ल्ड में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो एक्चुअल में ये एक ट्रिब्यूट होता है, श्रद्धांजलि होती है शिक्षकों के प्रति, माननीय शिक्षकों के प्रति। जो रिस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं उनके प्रति ये एक श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है। अब सिर्फ इस दिन जो है टीचर्स डे को सेलिब्रेट कर लेना, शिक्षक दिवस को मना लेना मात्र ही गुरु के लिए दक्षिणा कह लो, या गुरु के लिए सम्मान कह लो, या गुरु के लिए श्रद्धांजलि कह लो, मतलब काफ़ी नहीं होगी। आज हम भी एज अ टीचर इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे भी किसी गुरु का हाथ रहा है। तो किन्हीं गुरुजनों ने मुझे भी मिल करके संवारा है, जिसकी बदौलत, जिसके ज़रिए आज हम भी यहाँ पे खड़े होकर के आप लोगों को संबोधित कर पा रहे हैं। और टीचर्स डे के विषय में, शिक्षकों के विषय में, और शिक्षकों से मिलने वाले ज्ञान के विषय में, गुरुओं के विषय में, ठीक है, कुछ बता पा रहे हैं। तो अभी जो है जैसा कि सबको पता है अगर टीचर्स ही ना हो, अगर गुरु ही ना हो, तो ज्ञान का संचार कौन करेगा? ज्ञान का एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कैसे होगा? ज्ञान एक आदमी से दूसरे आदमी तक कैसे जाएगा? यानी अगर हम ये कहें कि गुरु जो है ज्ञान को एक से दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है, तो ये गलत नहीं है, ये भी अपनी जगह पे सही है। तो गुरु इससे भी ज़्यादा हैं। अभी तो हम सिर्फ माध्यम बता रहे हैं, लेकिन एक गुरु अपनी जगह पे इससे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जितना कह लो उतना कम होते हैं। तो गुरु के विषय में, टीचर्स के विषय में, शिक्षकों के विषय में बहुत सारी बातें हैं, आगे हम बताएंगे। अभी मेरे कुछ बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, वो अब एक एक करके शिक्षा को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, टीचर्स को लेकर के अपनी अपनी विचारधारा को रखेंगे। तो अब एक एक करके सारे बच्चे आते जाएंगे, अपनी विचारधारा को रखते जाएंगे। सबसे पहले मैं सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जो आज तक मेरे लाइफ का हिस्सा बने, जो मुझे मार्गदर्शन किए। जैसे कि प्रदीप सर, वो सबसे बड़े हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और निर्धारित करने वाले और हमें सफल दिशा दिखाने वाले रहे हैं, इसलिए हम उनको सादर प्रणाम करते हैं। आप लोगों को बता दें कि हमारे जीवन में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा है तो प्रदीप सर का रहा है। आज तक उन्होंने लाइफ में हमारे बहुत कुछ मोटिवेशन भी दिए और बहुत कुछ बताया शिक्षा को लेकर के, क्योंकि देखिए आज के ज़माने में बिना शिक्षा के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। बिना शिक्षा के कोई कहीं भी नहीं जा सकता है। आगे चल कर के सारी चीज़ें शिक्षा पे आधारित हैं। देख लीजिए आप लोग, आपके बुज़ुर्ग होंगे, बहुत सारे अनपढ़ भी होंगे, बहुत अंतर देखने को मिलता है। हर चीज़ें समझाने में भी दिक्कत होती है, हर चीज़ें समझने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा जो समाज है अब टेक्निकल जा रहा है और टेक्निकली हम लोगों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बिना टेक्निकली शिक्षित हुए हम कुछ आगे कर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, अपनी लाइफ का जो शिक्षा है उसे हम शिक्षित हो करके, अच्छे से पढ़ करके और आगे ज्ञान प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात कि गुरु का जो हमारे जीवन में योगदान होता है, सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी हमें दर्शन दिखाते हैं, आगे बढ़ने का सिखाते हैं। फिर उसके बाद गुरु आते हैं। अब गुरु के बाद गुरु हमें हर एक पड़ाव पे संदेश देता रहता है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो वो उनके फेवरेट होते हैं, और कुछ उन्हें पीटते हैं तो वो जानते हैं कि वो हमसे दुश्मन है, हमारे दुश्मन है। ऐसा नहीं होता है।
टीचर्स चाहे कैसे भी हों, वो बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं, ठीक ना। चाहे वो मारें या कुछ भी करें, उसमें उसका कोई लाभ नहीं होता है। वो उसमें लाभ नहीं देख करके, उसमें सिर्फ ये चाहता है कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, वो टैलेंटेड हो, पढ़ करके तेज़ हो जाए, चाहे वो मार से हो, प्यार से हो। क्योंकि कुछ बच्चे प्यार से भी समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा डांटना फटकारना भी ज़रूरी पड़ता है, ठीक ना। ठीक है, अभी इसके आगे मैं विराम। हैप्पी टीचर्स डे फॉर ऑल ऑफ यू। आज के दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी हैं। एक टीचर्स हमारी लाइफ को नीचे से बहुत ऊंचे तक ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जांपल ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं नर्सरी यूकेजी से लगाए क्लास 9 तक 8 तक, जब तक मैं प्रदीप सर के कोचिंग नहीं पढ़ता था, उसके पहले तक, उस समय मैं पढ़ता नहीं था, बस केवल घूमना इधर उधर, जो उल्टा सीधा काम है वो ये सब करते थे। उस समय पढ़ने के लिए थोड़ा भी मन नहीं करता था। फिर बाद में धीरे धीरे चलकर मेरा भाई, वो पहले प्रदीप सर जी के यहाँ कोचिंग पढ़ते थे, वो बोला कि उनके के यहाँ जाओ। मैं इनसे स्कूल में पढ़ा था। उस समय ये बहुत मारते थे, तो उस समय ये बहुत मारते थे, हम लोग इनसे डरते थे। जब क्लास में आते थे पहले से सब शांति, तो हम लोग उनके के यहाँ जाने से मैं बहुत डर रहा था। फिर एट द एंड धीरे धीरे गया। फिर क्लास 9 में जब क्लास 8 के लास्ट में गया, लास्ट में लगभग वो दिसंबर या जनवरी की स्टार्टिंग में गए थे वो। फिर उस समय वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत धीरे धीरे पढ़ते 9th में थोड़ा पढ़ाई में मेंटेन हुआ मेरे। पहले कुछ नहीं पढ़ता था, केवल घूमना और कुछ नहीं, इधर उधर घूमकर जो मन में आए तो करना। तो वहाँ पर धीरे धीरे चेंजेज हुए और आज 10th में है, तो मुझे लगता है कि मैं चेंज हुआ हूँ, और सबको तो नहीं पता, लेकिन चेंजेज हुए हैं। टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी हैं। वो किसी भी बच्चे को जो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, उनको भी अगर ढंग के टीचर मिल जाएं तो वो पढ़ाकर उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहाँ तक उसकी उम्मीद ना हो। तो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, और सब तो बाकी संभाल लेंगे, और पढ़ाई पे ध्यान दें। Good evening to the respected teachers and my dear all friends. Today I am talking about डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आज जो है 5 सितंबर, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म मनाया जाता है, जिसे हम और जानते हैं कि टीचर एक बहुत ही हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है, जिसके बिना हम अगर टीचर नहीं रहें तो लाइफ में मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, वैसे ही जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, वैसे ही टीचर भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। टीचर हमें वो रास्ता दिखाता है जहाँ पर हम जा नहीं सकते, मतलब अचीव वहाँ तक जा सकते हैं जो अचीव होता है हमें। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुष्का है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। आज शिक्षक दिवस है। आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
इस दिन को आप सब जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ था। उनका जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के साथ साथ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति हुए भी थे। शिक्षक ज्ञान के साथ साथ जीवन का दिशा भी दिखाते हैं। अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन का आकार बनाते हैं, वैसे शिक्षक जीवन के आकार बनाते हैं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी छात्रों की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। आपके दिन में यह दिन आपके जीवन में बार बार आए और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। एक अच्छे समाज या वातावरण के लिए गुरु की अहम भूमिका होती है। जैसे एक शिशु को माँ की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है। शिक्षक का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से गुजरता है। Good evening everyone, respected teachers and all my dear friends. My name is Tushar Singh. Today is 5th September and we are celebrating Teachers Day. At first, I wish you all a very happy Teachers Day. Teachers Day is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was an excellent teacher, a great scholar and the President of India. Teachers Day is the best way for love and respect for their teachers. Teachers is our backbone of our society. Teachers is our best friends and our real life heroes. यहाँ सभी उपस्थित टीचर्स को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। टीचर्स हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। टीचर्स हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। अगर हम किसी टीचर्स को अच्छे से समझें, उनकी बातों को ध्यान रखें, उनकी हर एक चीज़ों को अगर हम अच्छे से पढ़ें लिखें तो टीचर्स हमारे जीवन को बहुत बदल सकते हैं। टीचर्स डे पे टीचर्स के बर्थडे सेलिब्रेट करना या अदर चीज़ को सेलिब्रेट करने से टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती। टीचर्स की हर एक चीज़ों को मानना, टीचर्स के हर चीज़ों को दिया हुआ पूरा करना, टीचर्स के सामने अच्छे से पेश आना एक टीचर्स के लिए बहुत मायने रखता है। टीचर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं उस बच्चे से जो उनकी हर एक बातों को मानते हैं। उस बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है जब वो किसी टीचर्स की हर बातों को माने, टीचर्स उसकी हर चीज़ों को माने, तो वो बहुत आगे तक वो करते हैं उनको। और किसी टीचर्स का रिस्पेक्ट करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। सो थैंक्स। टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। टीचर्स वो होते हैं जिनकी हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, उनकी बहुत महत्वता है हमारे जीवन में। और हमारी प्रथम जो शिक्षिका कहलाती है वो हमारी माँ होती है। जब हम बचपन से जब शुरू होते हैं, कुछ भी कराना होता है हमारे लिए, जो भी छोटे से छोटा काम होता है या बड़े से बड़ा काम, वो हमारी माँ कराती है सबसे पहले।
उसके बाद जब हम थोड़े एज हो जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उसके बाद हमें स्कूल या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लगा दिया जाता है जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हमारे लाइफ में सबसे पहली शिक्षिका हमारी माँ थी। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारी छोटी बुआ थीं, वो हमको पढ़ाती थी। फिर उनके बाद जब हम लोग बड़े हुए तो फिर पढ़ने जाना स्टार्ट किया। फिर हमें बहुत से टीचर मिले। बाद में हमने उससे पहले कोचिंग नहीं किया था किसी भी इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग नहीं किया था। लेकिन जब मैंने प्रदीप सर को पाया, जो इस वक्त द इनक्रेडिबल चैनल्स के माध्यम से अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं, मैंने उस टीचर को पाया और वो टीचर हमारे जीवन में, मतलब मेरे जीवन में मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किए। मेरी जो सोचने की क्षमता थी उस लेवल को बढ़ाया। देखिए, कोई व्यक्ति बचपन से बहुत बड़ा लेवल उसका नहीं होता है, लेकिन वो लेवल डेवलप करने के लिए हमें अच्छे से अच्छे टीचर या गाइडर होता है, वो गाइडर को हमें अच्छा गाइडर आपको मिल जाए, अच्छा ट्रेनर आपको मिल जाए, अच्छा कोच मिल जाए, तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको टीचर और स्टूडेंट दोनों की कम्बिनेशन बढ़िया होनी चाहिए भाई। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है, तो टीचर भी खुश रहेगा, बच्चा भी खुश रहेगा और बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसमें दोष आप किसको दे सकते हैं? उसमें आप कुछ भी कहा नहीं जा सकता। या तो बच्चे की समझने की क्षमता उतनी नहीं है, या फिर टीचर की उतनी अच्छी समझाने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार यही होता है। अगर हमें अच्छा जीवन में ऐसे ही अगर मार्गदर्शक करने वाले अच्छे से अच्छे व्यक्ति हमें मिलते जाएं और खुद से जो हम सीख सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जो कि दैनिक जीवन में जो अपने समाज को देख के सीखते हैं हम, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि लोग समाज में देख के कहते हैं कि फलाने कलर का ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? भाई, तुम्हारा लड़का है, तुम समझो उसकी कैपेबिलिटी कि वो क्या कर सकता है। अब दूसरे के ऊपर तुम छोड़ दोगे कि उसका लड़का ऐसा पढ़ रहा है, वैसा पढ़ रहा है, ऐसा खेल रहा है, तुम भी वैसा खेलो। ऐसे नहीं होता है भाई। उसकी भी तो कुछ क्षमता है, उसके अंदर भी कुछ कला है, वो दूसरी कला में शायद जाना चाहता हो। मान लीजिए वो पढ़ना नहीं चाहता हो, खेल की कला में जाना चाहता हो, तो उसको खेल के माध्यम से उसको आगे बढ़ाइए। यही होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है गार्जियन से, माँ बाप से। लेकिन बच्चे को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी स्थिति देखनी चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक शिक्षक का रोल मतलब हमारी ज़िंदगी में कैसा होना चाहिए और कैसा होता है, इसका मतलब अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। एक शिक्षक होता है कुम्हार की तरह। जैसे कोई कुम्हार है, घड़ा बना रहा है, चाहे कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो उसमें वो पूरा प्रयास करता है कि वो एकदम अच्छा बने, कि उसका जो भी आकार होता है, जैसे अगर घड़ा बना रहा है तो गोल बने, उसका कहीं टेढ़ा ना हो, अच्छा से पक जाए। तो उसी तरह से एक टीचर होता है हम लोग के जीवन में, जो कि अच्छा हम लोग के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है और हर वो मुमकिन प्रयास करता है एक अध्यापक एक छात्र के प्रति कि वो जीवन में कुछ ना कुछ करे और अच्छा ज्ञान ले। तो और शिक्षक का मतलब कि टीचर्स डे मनाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि जो खाली हम लोग को स्कूल में पढ़ाया या फिर किताबी ज्ञान दे रहा है वही एक शिक्षक हो सकता है। शिक्षक कोई भी हो सकता है, गुरु कोई हो सकता है जीवन में, या फिर कोई सामाजिक ज्ञान दे रहा हो, या फिर कोई
कोई भी थोड़ा सा भी चीज़ अगर आपको सिखाया, आपके जीवन में अगर वो भूमिका निभा रहा है आपको अपग्रेड करने के लिए, तो उसका धन्यवाद करें। वो आपका गुरु है उस समय। कोई छोटा ही बच्चा है, अगर आपको कोई ऐसी बात बता दिया जो कि आपको नहीं पता है या फिर उससे आपका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो आपका गुरु है। कोई गुरु ये नहीं है कि जो स्कूल में पढ़ा रहा है, किताबी ज्ञान दे रहा है, वही गुरु है। गुरु कोई हो सकता है। और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। किसी से भी चीज़ कुछ भी सीख कर अगर उसका सम्मान नहीं करोगे तो उसका मतलब कहते हैं फल जैसे होता है नहीं मिलेगा। कोई भी हो, या गुरु हो या फिर कोई बच्चा हो, चाहे कोई भी आदमी हो, आपके माता पिता हो, आपके घर के हो, पास आस पड़ोस के कोई भी लोग हों, अगर कुछ बता रहे हैं तो उनको ध्यान से सुनो और सोचो उसके बारे में। ये नहीं कि जो भी बहुत लोग होते हैं कि इतना भी नहीं होता है कि जो कह रहा है वही मान लो, उसको सोचो, उसके बारे में जो बोल रहे हैं उसके बारे में क्या होता है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, उसमें बता रहा था कि एक कमरे में 4-5 बंदरों को रख दिया गया और एक सीढ़ी रख दी गई और ऊपर केला लटका दिया गया। तो एक बंदर जब सीढ़ी पे चढ़ा केला लेने के लिए, तो ऊपर से पानी गिराया गया तो बंदर नीचे उतर गया। फिर दूसरा बंदर चढ़ा तो उसके ऊपर भी पानी गिराया गया तो वो भी नीचे उतर गया। जब तीसरा चढ़ा तो वो सब मिलकर लगे उसको मारने कि मत चढ़ो, ऊपर जाओगे तो पानी गिरेगा, तो फिर वो भी नीचे आ गया। फिर जब चौथा चढ़ा तो उसको भी सब मिलकर लगे मारने। तो ऐसे करते सब पटा गए। तो फिर एक को बदल दिया गया, कोई एक की जगह दूसरा बंदर लाया गया। तो वो बंदर जब आया तो वो भी देखा केला रखा है तो वो भी चढ़ा, तो सब मिलकर उसको लगे मारने, तो वो भी नीचे आ गया। तो वो भी सोच रहा है कि काय मार रहे हैं, उसको पता नहीं है काय मार रहे हैं, ऊपर जाने पर क्या होता है चाहे काय मार रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे 5 बंदरों को बदल दिया गया। अब जो भी ऊपर चढ़ता है उसको मारा जाता है। तो वो सब ये नहीं जानते काहे मारा जाता है, ऊपर चढ़ने से क्या होता है। बस उन लोग के दिमाग में है कि ऊपर चढ़ोगे तो मार पड़ेगी या फिर मारा जाएगा। ऐसा एक उन लोग के दिमाग में बैठ गया कि प्रथा है कि ऊपर चढ़ोगे तो मार पड़ेगी। ऐसे ही हमारे भी समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं उसको कि हैं, जो पहले चली आ रही हैं। उस समय उसका कुछ मतलब रहा होगा कि हाँ कुछ दिक्कत है तो ये करना पड़ेगा, तो उस समय लोग किए होंगे। लेकिन जो उस समय वो ख़त्म हो गया तो भी ऐसे आज तक चला आ रहा है। तो इसीलिए कोई भी कुछ बताए तो उसका सीधे अनुसरण ना कर लें, उसका अपने दिमाग से सोचें कि उसके बारे में क्या है, वो सही है कि गलत है, थोड़ी जांच पड़ताल कर लें इधर उधर से, बस। सही है। चूँकि आज लोग हम यहाँ जितने भी सारे मेरे बच्चे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे टीचर यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उन सब टीचरों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ जिस मुकाम पे आज यहाँ खड़े हैं उन टीचरों की बदौलत हैं। जो भी कुछ हमें सीखने को मिलता है जीवन में, जो कुछ भी हमें सीखने को मिलता है या जिससे भी मिलता है, वो हमारे सारे गुरु मतलब होते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों। जिससे हमको अगर सीखने को मिल रहा है तो वो हमारे लाइफ में सबसे बड़े टीचर होते हैं, चाहे कहीं से भी सीखने को मिले या किसी भी परिस्थिति से सीखने को मिले। तो जब हमारी जीवन में गुरु की बात आती है तो शुरुआत हमारी सबसे पहले माताजी से होता है। वही हमारी सबसे पहले शिक्षिका होती हैं, जो हमें चलना, सीखना, लिखना, पढ़ना, खाना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो सिखाती है। और क्या सही है उस समय एज पे हमें सिखाती हैं, ये गलत है, ये सही है, वो सारी चीज़ें सिखाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारे गांव आस पड़ोस के लोग, जो एक माहौल बन जाता है जो हमारे गुरु का काम करता है। जैसा इन्वायरमेंट रहता है बच्चा उसी तरह माहौल में ढलता है, वही चीज़ें सीखता है। अगर हमारे घर में अच्छा हो रहा है, अच्छा सब लोग कर रहे हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो हमें चाहे माँ बाप हो, चाहे अगल बगल के लोग हों, तो सबको एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करना चाहिए ताकि बच्चा उसको देख के अच्छी चीज़ें सीखे। ये ना कि वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट बना दे, गलत इन्वायरमेंट बना दे ताकि बच्चा गलत रास्ता पकड़ ले। तो सबका दायित्व है, एक पर किसी व्यक्ति के ऐसा करने से नहीं होगा। हम लोगों का सबका दायित्व है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि बच्चा एक सही रास्ता जाए। अगर कोई बच्चा गलत जा रहा है तो सबका दायित्व है कि उस बच्चे को सही ट्रैक पे लाएं। और बात रही कि जो हम 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम
5 दिसंबर का वेट करें और आए टीचर का धन्यवाद कर दें या प्रणाम कर दें, तो इससे नहीं हो जाता है कि हम टीचर का सम्मान करें। हम हर पल हर क्षण टीचर का सम्मान करना चाहिए। टीचर इसीलिए ये मनाया जाता है ताकि टीचर को सम्मान दिया जा सके। और ये सम्मान ये नहीं है कि टीचर जब पढ़ा रहे तभी आप देखें टीचर को नमस्कार किया जाए, जैसे भी आप उनका सम्मान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी समय करें, आप हमेशा करें टीचर का सम्मान। क्योंकि गुरु जो होता है आपके जीवन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि आपको सही ट्रैक पे लाता है और अच्छे आपको जीवन के उस ऊंचाइयों पे पहुंचाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और बहुत ऐसे इस समय देखा जाता है कि बच्चे, जैसे टीचर कुछ भी बोलता है तो बच्चे बातों को नहीं मानते हैं, इग्नोर करते हैं, उल्टा सीधा भी बातें करते हैं। तो जिस समय का जो इन्वायरमेंट हो गया बच्चों और टीचर के के बीच में जो कम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं भी अभी मतलब इसी साल से पढ़ाना शुरू किया हूँ, तो बहुत बच्चे गाली भी देते हैं, अंदर अंदर जाके बाहर गाली भी देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं, अगर सम्मान कर रहे हैं तो दिल से करिए, हर दिन टीचर का सम्मान करिए। क्योंकि टीचर के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है सम्मान ही होता है, सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा टीचर का पढ़ाया हुआ जिस दिन सफल होता है तो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा उसी दिन उसके लिए वही होता है। ये पैसा भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए टीचर के भी पैसे की ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों के लिए। सबसे बड़ी जो होते हैं, जो इनके लिए गुरु दक्षिणा होती है, बच्चों का सफल होना। और बच्चों को हमेशा सम्मान देना चाहिए टीचर का, चाहे किसी भी कोई भी गुरु हो, चाहे कैसा भी आपको सीखने को मिल रहा है जिससे भी। तो मैं इसी चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो अभी सभी जन सभी लोगों ने मिल कर के टीचर्स को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, और आजकल के समय में कैसा माहौल हो गया है इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी बातें इन लोगों ने प्रस्तुत की। सबका धन्यवाद। अब आगे जो है टीचर्स को लेकर के फाइनल जो एक देखो बात तो ये है कि टीचर्स के लिए कोई वर्ड फाइनल हो नहीं सकता, लेकिन एक फ़ाइनल टचअप हम कह सकते हैं कि फ़ाइनल टचअप देने जा रहे हैं कि इन शब्दों के साथ जो है हम अपनी वाणी को क्या दे देंगे, विराम दे देंगे। तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले चर्चा की कि जो टीचर्स हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है सबकी लाइफ में। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में कभी न कभी कोई ना कोई टीचर ना आया हो। अब जो इंसान ये कहता हो कि हम तो स्कूल ही नहीं गए, मेरी लाइफ में कहाँ टीचर है, तो उसकी भी लाइफ में टीचर्स होते हैं। कैसे होते हैं? उसके अनुभव, वो दुनिया में रहते रहते तरह तरह के अनुभवों से गुजरता है। तो वो अनुभव उसको बताते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाना है। तो कोई उसको गाइड कर रहा है। कौन गाइड कर रहा है? उसके अनुभव उसको गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसे मत जाओ, ये रास्ता गलत है, तुम ऐसे जाओ। तो हम सबकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या हो, एक टीचर हो, गुरु हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक कोई घटना भी एक पल के लिए गुरु बन सकती है, ठीक है। एक कोई छोटा सा जानवर भी एक पल के लिए टीचर बन सकता है। कोई इंसान है वो तो बन ही सकता है। और लाइफ में कुछ ऐसा बहुत ख़राब अनुभव हुआ, बहुत ख़राब फील हुआ, तो वो भी एक अनुभव होता है। तो जब बहुत ख़राब फील होता है तो उस अनुभव से भी आदमी कुछ सीखता है। जब बहुत बुरा फील हुआ हो तो उस अनुभव से भी आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर आदमी ये सोचता है कि जैसा अनुभव मुझको अभी हो रहा है, मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है, तो ऐसा अनुभव फिर दोबारा न हो। तो उसको यहाँ से उसको ये सीख मिली कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब तो हमने ये देखा कि टीचर कोई भी हो सकता है, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है कि किसको गुरु माने और किसको गुरु न माने, किसको गुरु माने और किसको गुरु न माने। ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ये मेरा एक मैसेज रहेगा हर स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए एक मैसेज रहेगा
कि किसको गुरु माने और किसको न माने। हर वो बात, हर वो विचार, हर वो लोग, हर वो चीज़ जो तुमको ऊंचाई की तरफ ले जाए, जो तुमको हाइट पे ले जाए, जो तुम्हारे जीवन में उत्कृष्टता ले आए, जो तुम्हारे जीवन को एक अलग ही आयाम दे, उस हर बात को, उस हर एक चीज़ को, उस हर एक विचार को, उस हर एक इंसान को अपना सच्चा गुरु समझना। और जब पाना कि कोई ऐसी चीज़ जीवन में आ गई है जो तुम्हारा लेवल क्या कर रही है, गिरा रही है, कोई ऐसी विचारधारा दिमाग में आ गई है जो तुम्हारा स्तर गिरा रही है, कोई ऐसा आदमी तुम्हारे जीवन में आ गया है जो तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता पे असर डाल रहा है, उसको गिरा रहा है, वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। ठीक है, लोग बोल देते हैं कि किसी ने कुछ भी सिखाया हो उसको गुरु मान लेना, ये बिल्कुल गलत है। कोई कुछ भी सिखाए उसको गुरु कैसे मान सकते हैं? अब कोई कहे जाओ शराब पियो, अब उसने तुमको शराब पीना सिखाया तो गुरु हो गया? उसको गुरु नहीं ना कह सकते। अब कोई कह रहा है कि जाओ नाले में लोटो, वो भी गुरु नहीं हो सकता। तो मतलब कोई भी हुआ, कुछ भी अगर सिखा देगा तो कुछ भी से तात्पर्य क्या रहना चाहिए? कुछ भी से का मतलब ये होना चाहिए कि वो जो कुछ भी सिखा रहा है वो मेरे ऊंचाई के लिए होना चाहिए, मेरी बेहतरी के लिए होना चाहिए, मेरे मानसिक विकास के लिए होना चाहिए। तो वो होता है सच्चा गुरु। और एक सच्चे गुरु को गुरु दक्षिणा कैसे दोगे? गुरु दक्षिणा के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको सुबह शाम सलामी ठोको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरु क्लास में आया तो खड़े हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। तुमको अगर ये सब तो बस एक सिंबल है कि गुरु आया तो हम खड़े हो गए, तो ये प्रतीक है कि हम उनको क्या दे रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं। ये रिस्पेक्ट का प्रतीक है। गुरु आए उनको प्रणाम कर दिए तो ये सम्मान का क्या है? प्रतीक है। तो तुम प्रतीक भले ही मत दिखाओ, सम्मान का प्रतीक भले ही मत दिखाओ, लेकिन गुरु से जो कुछ भी बढ़िया सीखा है, मैं बढ़िया की बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी ऊंचा सीखा है वही ऊंची बात और लोगों तक पहुँचा दो। बस जो कुछ भी ऊंचा सीखा है अपने जीवन में उससे, उस गुरु से, वही ऊंची बात दूसरों तक पहुँचा दो। यही उस गुरु के लिए गुरु दक्षिणा होगी। तो ओवरऑल गुरु हो गए और गुरु दक्षिणा हो गई। अब हम लोग समझ लेते हैं ज्ञान का कंसेप्ट। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? अब गुरु और गुरु दक्षिणा से ही समझ में आया भाई, गुरु हम किसको मानेंगे? वही जो सही ज्ञान देगा। जो कैसा ज्ञान देगा? सही ज्ञान देगा। और जब सही ज्ञान देगा तो वही गुरु दक्षिणा के पात्र है, अन्यथा वो गुरु दक्षिणा के पात्र नहीं है। और गुरु दक्षिणा भी कैसी होनी चाहिए? कुछ सामान दे दिया, कुछ रिस्पेक्ट कर दिया, खड़े हो गए, सलामी ठोक दी, ये सब नहीं, ये सब करके नहीं। ये सब करना है कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें, कर सकते हो। लेकिन गुरु दक्षिणा के लिए भाई वही सीधी सी बात है, जो कुछ उससे सीखा है उठा के दूसरों को दे दो, बांट डालो, अपने तक सीमित मत रखो। अब सही ज्ञान क्या होते हैं? सही ज्ञान क्या होता है? देखो, अब सही ज्ञान से पहले समस्या हमारे सामने ये आती है कि हम समझेंगे कैसे कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो अपने अंदर समझ पैदा कर लेना, अपने अंदर समझ पैदा कर लेना, चाहे वो खुद से हो गई हो, चाहे किसी गुरु के माध्यम से हो गई हो। अपने अंदर समझ पैदा करवा लो, इतनी समझ पैदा करवा लो कि किसी और को तुम्हें समझाने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, तो फिर जो तुम ज्ञान लोगे वो ज्ञान सही ही होगा। वो ज्ञान कैसा होगा? सही ही होगा। अगर तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हारी विचारधारा गड़बड़ है, तुम्हारी सोच गलत है, तो क्या तुम अच्छा ज्ञान ले सकते हो कभी? तुमको कोई अच्छा भी ज्ञान देगा तो तुमको अच्छा ही नहीं लगेगा, वो अच्छा ज्ञान ही तुमको खराब लगेगा। तो अच्छा ज्ञान अच्छा कब लगेगा? जब ये अच्छा हो, जब सोचने और समझने की क्षमता अच्छी रहेगी, तभी हम जान पाएंगे कि कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा ज्ञान गलत है, और तब जा कर के सही और गलत का फैसला हो पाएगा। और उसमें हम चुन पाएंगे कि हमको, देखो भाई,
तुम जो बातें बोल रहे हो उसमें से ये गलत है, मुंह पे कह दो और निकल लो, ये सही है, हम ये नहीं करके निकलते हैं। वो अपने पास रखो और जो गलत बातें थी उसी को देके निकल लो। हाँ, उसको बोल ज़रूर दो कि भैया ये गलत बात अपने पास रखना मत, तुम भी इससे क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। तो ये हुआ सही ज्ञान। तो गुरु का मतलब, गुरु दक्षिणा का मतलब और सही ज्ञान का मतलब, ये तो समझ में आ गया। अब ये सारी चीज़ें हम लोग कर क्यों रहे हैं, गुरु दक्षिणा, सही ज्ञान। देखो अभी हमने बताया कुछ देर पहले एक ऊंचे जीवन के लिए, हायर लाइफ के लिए, ठीक है। एक उच्च कोटि का जीवन बिताने के लिए ज़रूरी है कि उच्च कोटि का गुरु हो जीवन में, उच्च कोटि की विचारधारा हो, उच्च कोटि के लोग हों तुम्हारे जीवन में। अब जब सब कुछ हाई प्रोफाइल रहेगा तो जो तुम्हारी लाइफ स्टाइल होगी, जो तुम्हारी लाइफ होगी वो भी हाई प्रोफाइल ही होगी। तो अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अपने जीवन को कृष्ण जैसा बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब जिसको भी कृष्ण जैसी ऊंचाई चाहिए, जिसको भी उनके जैसी बेहतरी चाहिए, जिसको भी उनके जैसा महान बनना है, उसको ज्ञान तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सही ज्ञान हो गया, सही गुरु हो गए, गुरु दक्षिणा हो गई, और क्यों ये सब कर रहे हैं ये सब भी हो गया। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन क्यों, जो गुरु दक्षिणा देनी है या जो सम्मान व्यक्त करना है वो हर दिन करें, ठीक है, रोज़ व्यक्त करें। जब भी वो टीचर आप लोगों को दिख जाएं आप करें। हाँ, अगर उस तरह से सिंबॉलिकली मतलब प्रतीकात्मक रूप से सम्मान नहीं करना है तो ऐसे कर दो सम्मान, उनके द्वारा जो कुछ मिला है तुमको अच्छा, उसको लोगों तक बांट दो, फैला दो, ठीक है। धन्यवाद।